अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉफिट बुक। दिस इज़ अब्दुल्ला चौधरी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि मेडिकल बिलिंग क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है। तो अब हमारा फाइनली जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंदर आपको डिटेल्ड ए टू ज़ी पूरा कोर्स करवाया जाएगा इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेंसिल ले लें अपने पास। आप जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे या पढ़ते हैं तो आपको आपके टीचर उस्ताद जो चीज़ भी पढ़ाते हैं वो आपको कहते हैं कि भैया आप अपनी नोट पैड पर राइट डाउन कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बाद में भूले ना। तो मैं आपको अभी यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोट पैड उठा लें अपना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगा उनको आपने नोट डाउन लाजमी करना है, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करेंगे इन फ्यूचर। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इवन हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है लेकिन हम भी एक नोट पैड के ऊपर हमने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि ऑन द स्पॉट ऑफ इंटरव्यू हमारे पास वो डाटा हो और हम सिर्फ उसको एक दफ़ा देख के रिवाइज़ कर लें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलमोस्ट आपको मेडिकल बिलिंग की इंपॉर्टेंस बता दिया, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है वो बता दिया, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कंपनीज़ काम कर रही हैं ओवरसीज़ बेस्ड, मतलब कि जो आउट ऑफ कंट्री के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो सारी कॉर्पोरेट सेक्टर में आती हैं। और वो कोई एक दो कंपनियां नहीं हैं, लाखों कंपनियां हैं जो यहाँ से बैठ के बाहर वाले दूसरे मुल्कों वाले लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे पैसे लेती हैं, डॉलर्स में या रियाल्स में। जो जो जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वो उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं, तो वो अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक बंदे की कंपनी है तो वो खुद तो काम नहीं करेगा, उसने अपने नीचे बंदे हायर किए होते हैं जो कि उसके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर एक बहुत बड़ी दुनिया है जॉब्स की। पाकिस्तान के अंदर अक्सर अवाम क्या करती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागती है, जो कि 90 में से सिर्फ एक बंदे की या दो बंदे की लगती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बरक्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर आपको सैलरीज भी ज़्यादा मिलती हैं और आपकी जॉब इजीली हो भी जाती है। सिर्फ आपको थोड़े बहुत गुर आने चाहिए। गुर क्या होते हैं? वो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको सही प्लेटफॉर्म पता हो कि आपने जॉब ढूंढनी कहाँ से है, और आपके अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स हों, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आपकी डेवलप हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैं अपने कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनको मैंने बताया कि भैया आपने इस जगह पे जाकर इंटरव्यू देना है, और ऐसे इंटरव्यू देना है, और उनकी जॉब हो गई और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैकेज कमा रहे हैं। तो मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह, अगर आप मेरा पूरा लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको 100% जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। और आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इवन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनली टाइम दे के वो आपकी क्यूरी रिजॉल्व करवाऊँगा। आपको जहाँ से समझ नहीं आई वहाँ से मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं जो कि पेशेंट्स को थोड़े से पैसे लेके मंथली वो अपना एक एस्टीमेट लगाते हैं कि एक पेशेंट हमारी इंश्योरेंस के बिहाफ पे डॉक्टर से कितनी एक सर्विस ले सकता है। वो उस हिसाब से पेशेंट से हर महीने कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम्स। वो तो आपने पाकिस्तान के अंदर भी सुना होगा, जैसे जुबली इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस उसके बदले में क्या देती है? पेशेंट के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो कवर करती है। अब एक बात आपको समझ आ गई इंश्योरेंस क्या है। उसके बाद पेशेंट क्या है? पेशेंट सिंपली जो डॉक्टर के पास जाता है, सर्विस लेता है, प्रोसीजर करवाता है, वो पेशेंट है। अब मेडिकल बिलिंग के अंदर प्रोवाइडर्स कौन से हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बेसिकली वो हैं जो डॉक्टर्स होते हैं और जो पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली ये है, जो डॉक्टर हैं पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसको अगर बुखार हुआ है, उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो भी व्हाट्सोएवर, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। मेडिकल बिलिंग की लैंग्वेज में उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहा जाता है। अब कोडर्स कौन है? कोडर्स वो हैं जो सिंपली डॉक्टर पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है उसको एक पेज पे उतारते हैं कोडिंग में। कोडिंग मतलब वो नहीं है जो आप कंप्यूटर की जावा कोडिंग ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक कोड होता है। अगर एक बंदे को फ्लू है तो इसका एक स्पेसिफिक कोड होगा 992019 992003 इस तरह का। वो सिंपली उसको उसके ऊपर उतारता है, वो कोडर होता है। उसके बाद बिल्डर्स कौन से हैं? जो उस इंफॉर्मेशन को इंश्योरेंस के पास भेजते हैं कि भाई इंश्योरेंस को वो क्लेम सबमिट करते हैं कि हमने इस पेशेंट को ये सर्विस प्रोवाइड की है, आया हमें इसकी पेमेंट दी जाए। कोडर्स के बाद आते हैं कलेक्टर्स। और वो कौन है? वो मेडिकल बिलिंग के एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर जब क्लेम इंश्योरेंस के पास चला जाता है, इंश्योरेंस उसको प्रोसेस कर देती है, वो अपना डाटा भेजती है डॉक्टर के ऑफिस में। आपने ये पेशेंट सीन किया था, इसका आपने हमारे पास बिल भेजा था, बिल को हम एज हम क्लेम कहते हैं। आपने ये हमारे पास क्लेम भेजा था, हमने इसको पे कर दिया, इसके ऊपर हमने इतने पैसे दिए हैं आपको। अब वो जो सारा डाटा कलेक्ट कर रही होती है वो कलेक्टर्स होते हैं। उसके अंदर एआर का फॉलोअप्स आता है, क्लेम्स आते हैं, डिनाइल्स फिक्सेशन आती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर समझाऊंगा। ये सिर्फ अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आगे जाके आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि यार क्लेम क्या होता है, एआर क्या होता है।
AR को तो आप साइड पे कर दो। क्लेम बेसिकली वो होता है जो बिल हम इंश्योरेंस को भेजते हैं कि पेशेंट हमारे से ये सर्विस लेके गया है हमसे और इसके बदले हमें पेमेंट दी जाए। अब इसके अंदर 3 मेन चीज़ें हैं, डॉक्टर, बिलिंग कंपनी और इंश्योरेंस। अब बिलिंग कंपनी का काम क्या होता है, ये एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हैं डॉक्टर और इंश्योरेंस कंपनी के पास। डॉक्टर्स को ऑलमोस्ट नहीं पता होता कि उनके क्लेम्स के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा काम बिलिंग कंपनी को या हम जो बिलिंग करते हैं उनको स्पुर्द किया होता है कि भाई आपने मुझे ये पेमेंट लेके देनी है इंश्योरेंस से। डॉक्टर को उसके बारे में नहीं पता होता। तो हम जो होते हैं बिल्डर्स जो होते हैं वो एक ब्रिज होते हैं इंश्योरेंस और डॉक्टर के दरमियान में। हम इंश्योरेंस के साथ भी डील कर रहे होते हैं, हम डॉक्टर के साथ भी डील कर रहे होते हैं। डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि भाई इतने इस पेशेंट के इतने पैसे आए हैं, वो हमने आपके अकाउंट में सबमिट करवा दिए हैं, और इस पेशेंट के ये वाली पैसे इंश्योरेंस नहीं दे रही, वो मेडिकल रिकॉर्ड्स मांग रही है। इस तरह का सारा सिनेरियो होता है। और हम जो बिल्डर्स होते हैं बेसिकली वो एक मेन रोल प्ले करते हैं जो उनका हेल्थ केयर सिस्टम है अमेरिका का, उसके अंदर। अब बिलिंग 2 तरह की होती है, मेडिकल बिलिंग और डेंटल बिलिंग। हम पहले कवर करेंगे मेडिकल बिलिंग को। तो गाइज़ यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपने जॉब कैसे लेनी है वो तो आपको मैं बाद में बताऊँगा। लिंक्डइन, इंडीड, व्हाट्सएप, गूगल, वो आपको मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताऊँगा और प्रूफ के साथ बताऊँगा। उसके अलावा आपको ये पता चल गया होगा इंश्योरेंस क्या होती है, डॉक्टर कौन होता है, पेशेंट कौन होता है, मेडिकल बिलिंग होती क्या है और काम कैसे होता है। अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप अकाउंटेंट के बंदे हैं तो आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी। अगर आप कम्युनिकेशन के बंदे हैं, आपकी कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उस हिसाब से जॉब मिल जाएगी। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या बहुत डरते हैं आप इंग्लिश बोलने में, तो आपको उस हिसाब से उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। इसके अंदर ऑलमोस्ट 9 से 10 डिपार्टमेंट्स होते हैं मेडिकल बिलिंग के अंदर, और बहुत बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप कह लें कि वो इतने बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। अगर मैं AR में काम कर रहा हूँ ना, तो मैं एलिजिबिलिटी का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपने वो 9 डिपार्टमेंट्स देखेंगे कि उन सब में डिफरेंस क्या है, उन सब में काम क्या हो रहा है और हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उन सब के इंशाल्लाह नोट्स बनाएंगे। और आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं साथ साथ। और अगर आपका कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर असिस्ट करूँगा और आपको इंशाल्लाह प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। मेरा एम यही है कि हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने BS की डिग्रियाँ की हुई हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, और अगर हैं तो वो 20 से 25 या 30 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, उनको एक सही डायरेक्शन दिखानी और उनको बताना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढते हैं और आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। मेरा इंशाल्लाह ये एम है कि मैं इंशाल्लाह सबको ये रास्ता दिखाऊं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला लेक्चर जो आने वाला है वो आप तक पहुंचे और आप उसको तैयार कर सकें। और एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं आपकी प्रॉपर इंटरव्यू की भी तैयारी करवाऊंगा। मैं आपसे इंटरव्यू कलम खुद लूँगा भी और आपको कंपनियां भी बताऊंगा जहाँ जहाँ आपने जाके इंटरव्यू देने हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।